Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 1. How are you? I am your maths teacher Sadia and this is your next second half syllabus. That is page number 16 and second unit. Our topic is place value number up to 20. तो इसमें आपने नंबर्स के बारे में बताना है कि कौन सा नंबर जो है किस पोजीशन पे है, मीन के कौन से डिजिट का नंबर लाइक वो 1 में है या 10 में है। ठीक है, अब देखिए ये ए पार्ट है आपका जिसमें एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में देखिए कितनी पेंसिल्स हैं, इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पेंसिल्स हैं फर्स्ट वाले बॉक्स में, तो आपका ये 10 नंबर लिखा हुआ है। प्लस बॉक्स से बाहर जो है कितनी पेंसिल्स हैं, 1 पेंसिल है ना, तो आपने यहाँ पे +1 लिख देना है। मीन के आपने अब टोटल पेंसिल्स को काउंट करना है। 10 में 1 को प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया, 11। तो अब आपने इस आंसर में से 1s और 10 बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो 1 का किस नंबर की पोजीशन 1 है और किस नंबर की पोजीशन 10 है। अब ये 11 आपने आंसर लिखा तो उसके ऊपर आप 1s और 10 लिख दें ताकि आपको पता चले कि किसकी पोजीशन क्या है, कौन से नंबर की पोजीशन क्या है। अब जो राइट हैंड वाला नंबर है वो 1s के कॉलम में है तो आप उसको 1s के कॉलम में लिख देंगे। जो लेफ़्ट हैंड वाला नंबर है वो 10 के कॉलम में है तो आप उसको 10 के कॉलम में लिख देंगे। मीन के 1 10 और 1 1s, इस तरह आपने इस कॉलम में लिख दिया 1 10 एंड 1 1s। इसी तरह ये सेकंड आपका क्वेश्चन है। इस बॉक्स में देखिए कितनी पेंसिल्स हैं, इसमें आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पेंसिल्स हैं तो यहाँ आपने नीचे क्या लिख दिया 10। प्लस अब बॉक्स से बाहर कितनी पेंसिल्स हैं, 2 1 2, तो 10 में आपने 2 को प्लस कर देना है। तो 10 में 2 प्लस करेंगे तो आगे आप 10 के आगे काउंट करें 11 12। मीन के 10 में 2 को प्लस किया तो आपका आंसर 12 आ गया और ये आपने 12 लिख दिया। अब इसके ऊपर आप 1s और 10 लिख दें ताकि आपको पता चले कि किस नंबर की वैल्यू क्या है। इसमें देखिए 1 की वैल्यू क्या है, 10 है, मीन के 1 10 में आ गया। और ये जो 2 है 2 की वैल्यू 2 किस कॉलम में आएगा, 2 जो है वो 1s के कॉलम में। यहाँ आप 1s के कॉलम में 2 लिख देंगे। मीन के 1 10 एंड 2 1s। ओके, मीन आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, असल में सारी पेंसिल्स काउंट करनी है। काउंट करने के बाद आपने उसके आंसर में जो नंबर 1s में आएगा उसको 1s में लिख दें, जो 10 में आएगा उसको 10 में लिख दें। और याद रखें कि राइट हैंड वाला जो नंबर है वो आपका 1s का कॉलम है और जो लेफ़्ट हैंड वाला है वो आपका 10 का कॉलम है। अब ये सी पार्ट है, ये टोटल पेंसिल्स कितनी है इनको आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पेंसिल्स 10 है, ये 10 लिख दिया आपने। प्लस इसके आगे कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3, बॉक्स से बाहर 3 पेंसिल्स हैं, ये 3 लिखा हुआ है। अब आपने ये सारी पेंसिल्स काउंट करनी है। मीन के 10 में 3 प्लस करने हैं तो 10 के आगे काउंट कर लें, पेंसिल्स को काउंट करें 10 के आगे 11 12 13। मीन के 10 में 3 को प्लस किया, आपका आंसर 13 आ गया तो यहाँ आपने 13 लिख दिया। अब इसके ऊपर आप 1s और 10 लिख देंगे। तो अब देखें 1 की वैल्यू 1 जो है वो किस कॉलम में आएगा, 10 में। 1 10 है और ये जो 3 है ये 1s है। मीन के 1 10 एंड 3 1s। ओके, इसी तरह ये आपका डी पार्ट है। इसमें टोटल पेंसिल्स काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 पेंसिल्स हैं, ये आपने 10 लिख लिया। प्लस बॉक्स के बाहर देखें कितनी पेंसिल्स हैं वो काउंट करें 1 2 3 4। आपने काउंट की पेंसिल्स, ये कितनी पेंसिल्स हैं, 4। नाउ यू विल राइट हेयर 4। अब आपने ये टोटल पेंसिल्स काउंट करनी है। ये टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, 10 के आगे काउंट करें 11 12 13 14। मीन के 10 में 4 को प्लस किया तो हमारा आंसर 14 आ गया। अब देखें ये आपने 14 लिखा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर आप 1s और 10 लिख देंगे। इस तरह आपकी इसकी वैल्यू को पता चल जाएगा। 1 जो है वो 10 है और 4 जो है वो 1s है।
1 10 and 4 ones। इसी तरह से आपने E F ये दोनों क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू गर्ल्स।